पार्ट वन में समझे थे ब्लड का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग समझे किस किस चीजों से मिल के बना हुआ है। जब हम ब्लड को एथी करेंगे तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके लिए आज का जो देखी है उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड जो है किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है। देखिए जो हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा 55% पाया जाता है और जो ये सेल है ये हमारा 45% पाया जाता है। देखिए जो प्लाज्मा है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं वाटर। वाटर में 92% हमारा पूरे ब्लड में वाटर पाया जाता है और सोलिड 8%। और उसके बाद से गैसेज होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि प्लाज्मा का तीन पार्ट्स होगा, एक वाटर, एक सोलिड, एक गैस। वाटर में 92% वाटर और सोलिड 8% और गैसेज हो गया वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग समझते हैं सोलिड 8%। देखिए सोलिड सबसे पहले जो होता है एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। देखिए ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है इसमें जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन आ गया, प्लाज्मा प्रोटीन में हमारा आ जाता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजिन। ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजिन। देखिए अब सेकेंड आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज एन एनर्जी सोर्स। देखिए अब हम लोग सेकेंड समझते हैं एमाइनो एसिड। व्हाट इज एमाइनो एसिड? एमाइनो एसिड एक पॉलीमर है प्रोटीन का, तो ये भी इसमें आ जाता है। और इसमें आता है फैट्स जिसको हम लोग चर्बी भी हिंदी में बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारा सारा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयरन, कॉपर, ये सारे चीजें हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं सेल। देखिए सेल जो होता है हमारे पूरे ब्लड में 45% पाया जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। देखिए जो आरबीसी होता है इसको हम लोग इर्थ्रोसाइट के भी नाम से जानते हैं। अगर इर्थ्रोसाइट को अगर हम तोड़े तो इर्थ्रो माने हो गया रेड और साइट माने हो गया सेल। तो कहीं ना कहीं इसका जो है लॉजिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो आरबीसी को हम लोग इर्थ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट और प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट भी बोलते हैं। अब समझते हैं आरबीसी का टोटल काउंट हमारे बॉडी में 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। अगर लाख में समझे तो 50 लाख आरबीसी हमारे बॉडी के में पाया जाता है। देखिए अगर हमारा आरबीसी का काउंट अगर घट जाएगा तो इस पर स्टूडेंट लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे ब्लड में अगर आरबीसी का काउंट घट जाएगा तो आप पढ़ने बैठिएगा तो आपको मन नहीं लगेगा। पढ़ने बैठिएगा तो पाना पलटते 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 सो जाइएगा, मतलब आपके शरीर में हमेशा सुस्ती आए रहेगी। अगर आप लोग देखे होंगे अपने घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं हमेशा चक्कर पकड़ करते रहते हैं, क्योंकि उनमें आरबीसी का जो काउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा इधर से उधर करते रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं आरबीसी का जीवन का लाइफ स्पेन। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज का होता है, उसके बाद ही कहानी इसका खत्म। अब समझते हैं जब आरबीसी का काउंट जब बढ़ेगा तो उसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का काउंट बढ़ेगा तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पैरा मेट्रिक का एग्जाम में पूछता रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये जो एनीमिया, जब आरबीसी का चाहे जब काउंट कम होगा उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया, इसमें क्या होता है हमारा आरबीसी का काउंट, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर होता है उसका काउंट कम चला जाता है। अगर हम लोग इसका डिफिनीशन समझे तो देखिए एनीमिया इज अ क्लिनिकल कंडीशन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड। मतलब ऑक्सीजन का जो कैरी कैपेसिटी होता है वो घट जाता है। तो ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी कौन परफॉर्म करता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ये क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है? आरबीसी का काउंट घट जाता है। अब देखिए इसका जो मेन फंक्शन है इसको हम हमेशा इसको हाईलाइट करके लिखे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा इसका मेन फंक्शन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में नीट का हमेशा पूछता रहता है कि आरबीसी का मेन फंक्शन है रिस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। मतलब समझिए कि ये हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सीजन हम
ऑक्सीजन लिए, हमारा लंग्स में गया, वहां से ब्लड ले जाके सेल को देगा और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के फिर लाके हमारे लंग्स को दे देगा। कहीं ना कहीं हमारी रिस्पिरेटरी को फंक्शन को भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है। इसका मेन फंक्शन यही है। अब देखिए इसका जो शेप होता है बाइकॉनकेव एंड डिस्क शेप होता है। इसका शेप बाइकॉनकेव एंड डिस्क शेप का ही होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही इसमें लाइसोसोम होता है। देखिए ये जो हम चार्ट बनाते हैं ये फालतू के लिए नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं समझने के लिए कि कैसे आप लोगों को हम बेहतर से बेहतर समझा सके। अब हम लोग समझते हैं WBC पे। जैसा कि हमने पहले कहा कि WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। देखिए जो WBC का जो काउंट होता है वो 4,000 से 10,000 के बीच में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। जब इसका काउंट इंक्रीज हो जाएगा, जब WBC का काउंट जब बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और जब इसका काउंट घट जाएगा तो उसको हम लोग ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। देखिए इसका जो मेन फंक्शन है ये कहीं ना कहीं डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड इन्फेक्शन। ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को रक्षा प्रोवाइड करता है। एक पुलिस की तरह हमारे बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे बॉडी में एंटर करेगा कोई बैक्टीरिया, तुरंत निकल के ही मतलब कहानी उसका खत्म कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड इन्फेक्शन एंड अदर सब्सटेंस, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। हिंदी में समझिए। अब देखिए जो WBC होता है उसका इरेगुलर शेप होता है, उसका कोई शेप साइज नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है। और देखिए WBC में एंटीबॉडी पाया जाता है जो हमारे कहीं ना कहीं रक्षा करता है। लिम्फोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल। देखिए ये जो लिम्फोसाइट होता है ना ये इसी का काम है। जैसे समझिए जैसे हम लोग खड़े हैं, अगर हम लोगों को कोई मच्छर काटा या कुछ मक्खी काटी तो क्या करेगा? एंटीबॉडी जाएगा इसके पास, लिम्फोसाइट के पास, एक अच्छा आ गया है बैक्टीरिया चलो, तो ये जाएगा लिम्फोसाइट और उसको मार देगा। इस सबसे इस जो है ना ये मार देगा, मार के गिरा देगा। तो ये जो मोनोसाइट है ना ये सबसे बड़ा होता है, ये जाके क्या करेगा? उसको खा जाएगा। तो इसका कभी कहानी खत्म। अब देखिए न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, इसका काम कोई खास नहीं है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अब समझते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। इसका काउंट होता है 1.5 लाख to 4 लाख और इसका जो जीवन काल होता है 7 दिन का होता है। जब प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब उसका काउंट डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देखिए डेंगू जो होता है ना वो मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से, तो आप लोग जानते हैं। उसमें क्या होता है ना कि इसी का काउंट गिर जाता है। तो इसका जब काउंट गिरता है तो इसीलिए हम बोलते हैं गिलोई और एलोवेरा को पेशेंट को देने के लिए। उससे क्या होता है कि जो थर्मो इसका जो काउंट है ना प्लेटलेट्स का वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता है। अब समझते हैं इसका जो मेन काम है क्लोटिंग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान निभाता है। मतलब इसका मेन फंक्शन क्लोटिंग का है और इसमें न्यूक्लियस